Hello my friends and my dear student. Good morning, good afternoon, good evening. My name is Tanvir Alam, lecturer in English from कात्यायनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सूर्य कॉलोनी, पाली मारवाड़, राजस्थान। दोस्तों इस वीडियो में आपसे ज़्यादा बात न करते हुए हम डायरेक्ट टॉपिक की शुरुआत ही करते हैं। दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसका नाम है नंबर्स। ये नंबर्स वो नंबर नहीं है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह के नंबर दोस्तों नहीं है। ये जो टॉपिक है इसको हम हिंदी में कह सकते हैं वचन। ओके, और वचन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। नंबर्स हैज़ टू टाइप्स, नंबर हैव टू टाइप्स। जैसे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ यहाँ पे सिंगुलर। बहुत ही शुरुआत बेसिक्स से करनी है और हमें हाई पीक पे जाना है, एडवांस लेवल तक जाना है। चलिए तो फिर हम सेकंड देखते हैं प्लूरल। इन दोनों की हिंदी हम जानते हैं, हिंदी मीनिंग जानते हैं। जैसे सिंगुलर की हिंदी मीनिंग एक वचन और प्लूरल की हिंदी मीनिंग बहुवचन। चलिए दोस्तों ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक वर्ड है पेन, तो पेन यानी एक पेन, ठीक है। हम इंग्लिश में इस पेन को कब एक पेन के जब इसके आगे अ लगा हुआ होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इस पेन को हमें इस फॉर्म में करना यानी प्लूरल फॉर्म में करना है तो हम क्या करेंगे, PEN और S लगा देंगे। बिल्कुल सिंपल सा। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है बुक, इसको हमें अगर बहुवचन फॉर्म में यानी प्लूरल फॉर्म में करना है तो हम क्या करेंगे, BOOKS, ठीक है। लेकिन कई सारे वर्ड है, जैसे एक वर्ड है मैंगो, तो इसको दोस्तों क्या करेंगे, इस मैंगो के पीछे हम सिर्फ S नहीं लगाकर हमें लगाना पड़ेगा ES। उसी प्रकार जैसे एक वर्ड है नाइफ, और नाइफ कहते हैं चाकू को, ठीक है। लेकिन जब भी हम इसका बनाएंगे प्लूरल फॉर्म तो हम इसको बोलेंगे नाइव्स। तो दोस्तों देखा आपने कि यहाँ पे S लग रहा है, यहाँ पे बहुवचन बनाने के लिए ES लग रहा है और यहाँ पे लग रहा है VES, ठीक है। और एक वर्ड और सीख लीजिए, जैसे एक वर्ड है बेबी यानी छोटा बच्चा, एक बच्चा, ठीक है। अगर हम इसको बनाएंगे प्लूरल फॉर्म में तो इसका बनेगा दोस्तों बेबीज़, ठीक है। तो देखा आपने कहीं IES लग रहा है, कहीं VES लग रहा है, कहीं ES लग रहा है और कहीं S लग रहा है। तो इसके पीछे फंडा क्या है जानते हैं कुछ नियमों के द्वारा। चलिए दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें, जिससे आपको पढ़ने में फ़ायदा हो और जो मैं लिखवा रहा हूँ आप उसको नोट भी करते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए तो नंबर्स के अंदर हमें सिंगुलर से प्लूरल वही बनाना है जिसको हम काउंट कर सकते हैं। इस वक्त दोस्तों कमरे में थोड़ा सा पंखा बहुत ज़्यादा लो किया हुआ है तो पसीना भी आ रहा है, स्वेटिंग, आई एम स्वेटिंग। चलिए पसीना हो रहा है उसको, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। कैमरा भी थोड़ा ब्लर हो सकता है तो माफ़ कीजिएगा। चलिए तो रूल नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, किसी भी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल करने के लिए हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, टू मेक एनी सिंगुलर word, to make any singular word into, to make any singular word, to make any singular word into plural, we can add only S, ठीक है। जैसे वर्ड एक लिखा मैंने पेन, तो दोस्तों क्या हो गया पेन्स। मैंने एक वर्ड लिखा शर्ट, तो क्या हो गया शर्ट्स, ठीक है। तो ये दोस्तों ये नियम तो बिल्कुल सिंपल सा है। क्या करना पड़ेगा हमें, S जोड़ने से क्या बनता है, सिंगुलर का प्लूरल बनता है। उसके बाद रूल नंबर सेकंड, इफ द वर्ड and with O, X, CH, SS or Z, then we add ES to make the word plural। क्या लिखा हुआ है,
कि अगर कोई शब्द इन वर्ड से एंड होता है, यानी ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एस हो या फिर एस एच हो, तो हमें उन वर्ड्स के पीछे क्या जोड़ना पड़ेगा, ई एस। क्या करने के लिए, टू मेक देम प्लूरल, उनको हमें बहुवचन बनाने के लिए क्या दोस्तों जोड़ना पड़ेगा, ई एस। ओके प्यारे बच्चों, चलिए अब एक एक करके हम इनके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ओ वाला एग्जाम, यानी जिसके पीछे ओ आता है, तो एक वर्ड है मैंगो, बताया मैंने अभी आपको, तो क्या कर लोगे इसका, मैंगोज। यहाँ पे आपको सिर्फ एस नहीं जोड़ना है, आपको जोड़ना है ई एस। क्यों, क्योंकि इसके इस वर्ड के पीछे क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं। एक वर्ड है पटेटो, यानी आलू, तो पटेटोस कर लेना, ठीक है। उसके बाद मैंगो, पटेटो, टोमेटो, ठीक है। इन सभी वर्ड के पीछे क्या आ रहा है दोस्तों, ओ आ रहा है, तो क्या कर लोगे इसका, टमेटो। चलिए अब देखते हैं एक्स वाले वर्ड। एक वर्ड है बॉक्स, क्या कर लोगे, बॉक्सेस। उसी प्रकार एक वर्ड है फॉक्स, क्या कर लोगे, फॉक्सेस। इसकी लेते हैं बारी अब। एक वर्ड है वॉच, यानी घड़ी, और वॉच यानी देखना भी होता है, तो वॉच मतलब यहाँ पे नाउन है, ओके, संज्ञा, यानी इसको हम गिन सकते हैं, वॉच को हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं, तो वॉच का हो जाएगा वॉचेज। चलिए उसके बाद इसे एक वर्ड मैच, जो खेलता है ना क्रिकेट का मैच हम खेलते हैं उसको मैच, क्या सिंपल, तो मैच को हम गिन सकते हैं, आज एक मैच हुआ, 2 मैच हुआ, हमने 5 मैच खेले, 3 मैच खेले, तो उसी प्रकार MATCHES, मैचेस। ओके, एस वाले वर्ड को लेते हैं वापस फिर से, BOSS, बॉस, तो बॉस का हम कर देंगे बॉसेस। ओके, एक वर्ड हमारी हम ले रहे हैं क्लास, तो क्लास को कर देंगे क्लासेस। चलिए फिर बाद में एस के वर्ड ले लेते हैं, DISH, डिश, तो डिश को हम बोलते हैं सिंगुलर से बनाने के लिए प्लूरल में डिशेज। ओके, फिर बाद में विश यानी इच्छा, तो विशेज। जिसके ऐसा वर्ड जिसके पीछे जेड आता है, तो एक वर्ड हम कह सकते हैं बज, तो इसको क्या कर देंगे, बजेज। चलिए दोस्तों, ये सारे वर्ड है जिनके पीछे अगर ओ हो, एक्स हो, सी एच हो, एस एस हो या फिर एस एच हो, जेड हो, तो हमें इनको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करना पड़ता है, हमें ई एस जोड़ना पड़ता है, टू मेक देम प्लूरल। ओके, सिंपल दोस्तों ये सारे वर्ड हैं। चलते हैं अब आगे, थोड़ा सा लिख दीजिए अगर आप चाहो तो, पॉज करके। चलिए बहुत ही अर्जेंट में वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि थोड़ा सा बिज़ी रहते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर जो 3 है वो कहता है कि इफ़ यू फाइंड एनी वर्ड which end on F or FE, then remove F or FE and add VES to make them plural। चलिए क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई वर्ड मिलता है जिसके पीछे एफ़ या एफ ई आता है, तो आप उस एफ़ या एफ ई को हटाकर उसके पीछे क्या जोड़ोगे, VES जोड़ोगे। क्या करने के लिए, टू मेक देम प्लूरल, उसको बहुवचन बनाने, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। चलिए जैसे एक वर्ड में लेता हूँ एफ़ वाला, तो एक वर्ड है लीफ। लीफ को हम बोलते हैं एल, जैसे लीफ को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पत्ती, पेड़ की पत्ती, पत्ता, पत्ती, कुछ भी कह सकते हैं इसको, LEAF। तो हम ये F जो दिख रहा है इस F को हटा देंगे और VS लगा, यानी पत्ती और पत्तियाँ। चलिए उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एक वर्ड है CALF, काफ।
क्या पढ़ना है इसको? काफ। और काफ का मतलब होता है गाय का बछड़ा, ठीक है। और इसको दोस्तों हम कह सकते हैं पिंडली, जो हमारे पैर की जो पिंडली होती है उसको भी हम काफ कह सकते हैं। तो गाय के बछड़े को हम यानी गाय के बछड़े को हम गिन सकते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं CAL, और हमने F हटाया और क्या लगा दिया? VAS। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि आपके पास मौका है, आप जो अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप इसको वापस रिवाइंड करके बैक करके आप वापस समझ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे FE वाले वर्ड। जैसे एक मैंने वर्ड शुरुआत में बताया था आपको, नाइफ। तो नाइफ का दोस्तों क्या होता है बहुवचन? नाइफ। FE हटा और VS लगा, सिंपल सा वर्ड है। एक वर्ड है वाइफ, तो FE हटा और VS लगा। एक वर्ड है लाइफ, तो LIVES, जिंदगी जिंदगियाँ, पत्नी पत्नियाँ, चाकू और खूब सारे चाकू, ठीक है। ये सारे सिंगुलर्स वर्ड है और ये सारे प्लूरल वर्ड। चलिए तो आगे चलते हैं। लिखते रहिएगा, सिर्फ देखने से काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा पसीना भी हो रहा है क्योंकि कमरे का पंखा बहुत ही धीरे चल रहा है वीडियो बनाने के चक्कर में। चलिए तो रूल नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं। इफ़ द वर्ड एंड ऑन वाई, ओके, ये वाई लिखा हुआ है, वाई फॉर यॉर्क। इफ़ द वर्ड एंड ऑन वाई एंड बिफोर वाई, BEFORE, okay, before Y you find consonant, then add IES to make the word plural, okay. And if you find a vowel, then add only S। दोस्तों ये बात कह रहा है कि अगर कोई वर्ड मिलता है आपको जिसके पीछे वाई हो, जैसे एक वर्ड है बॉय और बॉय से पहले है वाई, सॉरी बॉय के लास्ट में जो है वो है वाई, और हमें बॉय से पहले क्या दिख रहा है? ओ। अब हमें एक बात ये जाननी होगी कि कौन से जो वर्ड है वोवेल है और कौन से जो वर्ड है वो है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो उम्मीद है आपको पता ही होगा, बच्चों को पता है कि A, E, I और U जो 5 लेटर्स, सॉरी ये वर्ड नहीं लेटर, ओके, और ये जो 5 लेटर आपको दिख रहे हैं, 5 लेटर्स जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों, ये सारे क्या हैं? वोवेल, जिसको हम हिंदी में स्वर कहते हैं, स्वर। और एक है कॉन्सोनेंट जिसको हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। तो इनको छोड़ के अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और 26 में से अगर 5 घटा देंगे तो 21 बचेंगे, और 21 के 21 सारे क्या हो दोस्तों? कॉन्सोनेंट। चलिए आगे चलते हैं। तो BOY, तो Y से पहले हमें क्या दिख रहा है? ये वोवेल है, O वोवेल है या कॉन्सोनेंट है? तो जाहिर सी बात है O जो है वो एक वोवेल है। तो जब भी Y से पहले आपको ये 5 दिख जाए तो आपको वहाँ पे सिंपल BOYS कर देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं, जैसे एक वर्ड है TEDDY, टेडी। टेडी यानी जो टेडी बियर होता है, एक जो खिलौना होता है बच्चों खेलने का, रुई का बना हुआ होता है, TEDDIES, टेडीज़, ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ Y से पहले D है, और मैंने क्या बताया आपको अभी कि Y से पहले जब भी वोवेल हो, AEIOU हो, तब हम उसको पीछे क्या लगाएंगे? सिंपल सा S। और जब भी Y से पहले D हो यानी कॉन्सोनेंट हो, कोई भी
चाहे वो डी हो सकता है, सी हो सकता है, एफ हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, 21 में से होना चाहिए। तो उसके पीछे हम सिंपल लगाएंगे IES। चलिए उसके बाद एक वर्ड की बात करते हैं, बेबी। बता चुका हूँ पहले भी आपको ये वर्ड, तो BABIES। क्यों? क्योंकि वाई से पहले बी है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ इसको लिख दीजिए अगर लिखना चाहे तो। अब हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शन की। एक्सेप्शन को हिंदी में बोलते हैं अपवाद, यानी कुछ ऐसे वर्ड्स जिन पे नियम कानून काम नहीं करते। थोड़ा उन वर्ड्स के बारे में भी जानना ज़रूरी है। चलिए, जैसे एक वर्ड है फोटो। एक वर्ड है अपवाद, ओके। एक दोस्तों एक वर्ड है फोटो। हालांकि इसके पीछे इसके लास्ट में ओ आ रहा है, और हमने पढ़ा नियम की ओ हो, एक्स हो, CH हो, SS हो या SH हो या Z हो, तो हमें उन वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमें ES जोड़ना पड़ता है। लेकिन ये फ़ोटो जो वर्ड है वो फिक्स है, और P इसका जो बनेगा प्लूरल वो बनेगा फ़ोटो, सिंपल सा S जुड़ जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसको याद रख लेना। एक जैसे एक वर्ड है रेडियो, ठीक है, तो रेडियो को भी फिक्स करना है, रेडियो सिंपल लगाना है S। ठीक है, चलिए एक वर्ड है तुथ। तो तुथ को हम बोलते हैं एक दांत, दांत, ठीक है, दांत जो मुंह में दांत होते हैं वो तुथ यानी दांत। अब जब इसका हम बनाएंगे सिंगुलर से प्लूरल, तो इन डबल ओ को हम डबल ई में चेंज कर देंगे। जैसे कैसे, TEETH, तुथ, तिथ। उसी प्रकार FOOT, फुट यानी एक पैर, और फिट यानी 2 या 3 या 4 पैर। ओके, तो तुथ यानी एक पैर, सॉरी तुथ यानी एक दांत, तिथ यानी अनेक दांत, फुट यानी एक पैर, फिट यानी अनेक पैर, 2 पैर, 3 पैर, जो भी आप चाहो, आपकी इच्छा। एक वर्ड है गूज। वैसे गूज एक पंछी का नाम है, लेकिन हम इंडियंस को बतख भी कहते हैं, और कुछ लोग इसको हंस भी कहते हैं, हंस, है ना। चलिए, तो इसमें डबल ओ आ रहा है, तो क्या कर लोगे, गीज, एक हंस। या फिर देखो सुनो, वैसे गूज जो है एक चिड़िया का नाम है, एक, ठीक है, एक गोल्डन कलर की चिड़िया होती है, उसका नाम है गूज। तो गूज और ये सिंपल सा हो गया गीज। अब देखते हैं आगे कुछ वर्ड ऐसे और। जैसे एक वर्ड है हेयर। हेयर को हमें कभी हेयर्स नहीं करना है, ठीक है। जो हेयर्स, आप इसे बाल को हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल चीज़ है, तो हम उसको एस नहीं लगाना है। जिसको हम नहीं गिन सकते उसके भी आगे एस अपन को नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जैसे एक वर्ड है वाटर। बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले शायद। अगर आप वाटर के अंदर जो, क्या आप पानी को गिन सकते हो, पानी को नहीं गिन सकते? क्या हम पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो इसके पीछे आपको एस नहीं लगाना है। लेकिन मान लो अगर गलती से आपने लगा दिया एस, तो इसका जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा अलग हो जाएगा। जैसे इसका अर्थ होगा समुद्र। अगर आपने ऐसे बोला कि आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक वाटर, तो मतलब होता है मैं पानी पीता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर आपने ऐसे बोल दिया कि आई ड्रिंक वाटर्स, आपने अगर बोल दिया आई ड्रिंक्स वाटर, आई ड्रिंक वाटर्स, तो मतलब होगा कि आप समुद्र पीते हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो दोस्तों कैसा लगा? दोस्तों मेरे प्यारे बच्चों, जो भी आप कह सकते हो, कैसा लगा आपको ये टॉपिक? इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें मैं सारे एक्सेप्शन बताऊंगा आपको कि क्या क्या एक्सेप्शन होते हैं। और एक वर्ड और है, जैसे फ़िश। तो फ़िश का भी सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनता। ठीक है दोस्तों, ये सारे वर्ड आप याद कर लेना, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और बताऊंगा कि क्या क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इनमें सारे एक्सेप्शन वगैरह। चलिए, तो अब विदा लेते हैं आपसे। टेक केयर, बाय बाय।